मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा ने बरोना गांव में सरपंच गीता के पुत्र लक्ष्य के जन्मदिन पर सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। महिला सरपंच के पति अजय कुमार उर्फ बबलू ने अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर उन्हें बुक्के देकर स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर महिला पहलवानों द्वारा न्याय को लेकर धरना दिया जा रहा है। जब महिला पहलवान देश के लिए मेडल लेकर आई थी तो देश को उन पर गर्व था। आज वो न्याय की मांग को लेकर धरना दे रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। देश के लोगों को उन बेटियों के पक्ष में न्याय के लिए समर्थन करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर उन्होंने कहा कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है। देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई काफी बढ़ चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। इसी से आहत होकर वहां के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए वोट देने का काम किया है। देश के अन्य प्रदेशों में भी जनता कांग्रेस पार्टी का समर्थन करके उनके उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। देश या प्रदेश में किसी भी पार्टी की सत्ता होती है तो सरकार का फर्ज है कि वो किसान, युवा, महिला और प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका समाधान करे। लेकिन मौजूदा सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, किसान, सरपंच और अन्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के द्वार पर जाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये दमनकारी नीति सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हाल ही में एक महिला सरपंच अपने पति की मार पिटाई का मामला लेकर मुख्यमंत्री के सामने गई थी, जिसको जांच का आश्वासन देने के बजाय स्टेज से धक्के मारकर नीचे उतार दिया। सरकार की नम्रता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो बरोना गांव की सरपंच गीता के पुत्र लक्ष्य दहिया के जन्मदिन पर उन्हें शुभ आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने सभी युवाओं से अपील करते हुए कहा कि समाज में फैली कुरीतियों से उन्हें बचना चाहिए और अच्छे मार्ग को अपनाकर माता पिता, देश और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। महिला सरपंच गीता ने कहा कि वो गांव के विकास के लिए प्रत्येक वर्ग की समस्या को ध्यान में रखते हुए गांव का विकास करवा रही हैं। इस मौके पर नगर पालिका पार्षद सुषमा, अंजुबाला कटक, अनीता खांडा, मीना धनखड़, ईश्वर नंबरदार, मास्टर महेंद्र, कृष्ण दहिया, बिल्लू, जगबीर, भोला, जितेंद्र राणा, सुरेंद्र खुरमपुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पहले से पारिवारिक संबंध रहा है। यहाँ पहले भी मैं कई बार आई हूँ। आज उस बेटे के जन्मदिन पे आई हूँ और उस बेटे को ही नहीं, उस बेटे के साथ साथ मैं अपने सभी युवा बच्चों को, क्योंकि मेरे कुछ तो पोतों की उम्र के हैं, कुछ बेटों की उम्र के हैं, यही शुभकामना दूंगी। हर प्रकार की बुराई से दूर रहें, कभी भी बुरे रास्ते पर ना चलें, अच्छे रास्ते अपनाएं और भगवान उनके जीवन को सुखी, स्वस्थ और खुशहाल बनाए, सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाए। लेकिन वो अपने आप को समाज में आज जो कुरीतियां फैल रही हैं उनसे ज़रूर दूर रखें। मेरे उनके लिए यही एक प्रार्थना। देख रही हूँ कोई भी वर्ग किसी भी बात को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहता है, उनका एक ही जवाब है, लाठी। कहीं भी आमने सामने बैठ करके बात करने का कोई रवैया नहीं है। आप ये तो बहुत ही बिल्कुल ही कल परसों की ही बात है, एक महिला सरपंच अपने पति की मार पिटाई को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिली। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी, एक औरत को अपनी सिर की चुन्नी उतारनी पड़े, उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने कोई आश्वासन देने की बजाय उसको स्टेज से पुलिस ने धक्के मार के वहाँ से उठाया। इतना तो कह ही सकते थे कि बहन आपके साथ जो हुआ है हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और आपको न्याय मिलेगा। क्या एक इतना शब्द कहने का भी उनके अंदर नम्रता नहीं है? इतना अहंकार किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं। जब भी कोई सरकार, किसी भी पार्टी की, सरकार का ये फर्ज है कि अगर कोई भी वर्ग, चाहे किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, परेशान हैं, किसी बात को लेकर असंतुष्ट है, सरकार का फर्ज बनता है, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि उन्हें बुलाएं और बैठ के उनके साथ आमने सामने बातचीत करें और उनकी समस्याओं का हल निकालें। ना कि ये कि आंगनबाड़ी की महिलाएं जब जाती हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, पहले पानी की फुहार चलाई जाती है, लाठियाँ चलाई जाती हैं। ये दमनकारी नीति है। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्हीं से सरकार चलती है और सरकार में आज जो राज में बैठे हैं उनको लोगों ने वोट दे के ये पावर दी है। इसलिए उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी वर्ग है उसको बुलाएं, आमने सामने बैठ के उनकी समस्याएं सुनें और उनकी समस्याओं का सही हल निकालें। पिछली 4 पीढ़ी से तो कांग्रेस की जीत पे बहुत खुशी भी हुई है और ये भी ठीक है कि एक इतनी अच्छी जीत है, क्योंकि वहाँ जिन मुद्दों पे ऊपर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था उन मुद्दों की जीत है। जो युवाओं में बेरोजगारी है,
सरकारों में भ्रष्टाचार है, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जीती। तो ये जनता की और जनता के मुद्दों की जीत है, जिसे कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह उठाया और अब यही ट्रेंड आगे चलेगा। शुरुआत हुई है, अब आगे आगे देखते जाइए क्या होगा। बेटी की इज्जत देश की इज्जत के बराबर होती है, और अगर हमारे देश की कोई भी बेटी अपनी इज्जत के लिए घर छोड़ के सड़क पे बैठी है, मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है घर छोड़ के सड़क पे बैठना सबसे मुश्किल काम होता है एक बेटी के लिए। अगर आज एक गोल्ड मेडलिस्ट बेटियाँ भी सड़कों पे बैठी हैं, इससे ज़्यादा शर्म की हम सबके लिए और कोई बात नहीं हो सकती। पूरे देश के लिए शर्म की बात है। जब ये लड़कियां मेडल आई थी तो सारे देश ने गर्व किया था, लेकिन आज वो इतने दिन से सड़क पे बैठी हैं, धूप है, बारिश है, खराब मौसम है, लेकिन वो बेचारी वहाँ बैठी हैं। पूरे देश को उनका समर्थन करना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। लड़ाई यहाँ किसी की बात की, किसी प्रदेश या किसी बात की नहीं है, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ न्याय की। उन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं कम से कम ये मानती हूँ कि हर महिला को और हो सके तो हर पुरुष को उनका साथ दें। मेरा नाम गीता और मैं गांव बरोना की सरपंच हूँ और आज मेरे बेटे लक्ष्य का जन्मदिन था और इस अवसर पर पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वाइफ आशा हमारे घर आई और उन्होंने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया। इस अवसर में बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें और हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। गाँव की गलियों को पक्का कराया है और अभी तक उन्हें 4-5 गली तो पक्की करा भी चुके हैं 5 महीने में, और आगे भी हम विकास करवाते ही रहेंगे। और उन पानी की पूरी सुविधा कर दी गई है। कुछ भी हमारे गांव में कोई भी होगा, चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हम सब कार्य करने के लिए सफल रहेंगे। SS शर्मा की रिपोर्ट।